हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ए बॉय सॉन्ग। आप देख रहे हैं मोक्षु क्लासेस और मैं अजय सिंह। आखिरी तक वीडियो देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखिएगा ए बॉय सॉन्ग। इसमें इसको लिखा है, उनका नाम है विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन। विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन, इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था और इस कविता का नाम उन्होंने दिया ए बॉय सॉन्ग, एक लड़के का गीत। यानी कि एक लड़के को माध्यम बना के वो अपने मनोभावों को इस कविता में प्रस्तुत कर रहे हैं। और वो कहते हैं बिकॉज आई सेट नो स्नेयर, बिकॉज क्योंकि, आई यानी मैंने, सेट यानी बिछाया है, नो यानी नहीं, स्नेयर यानी जाल, क्योंकि मैंने कोई जाल नहीं बिछाया है। बट लेकिन लीव दैम फ्लाइंग फ्री, लीव यानी छोड़ दिया है, दैम यानी उनको, फ्लाइंग उड़ते हुए, फ्री यानी आज़ाद, मैंने उनको आज़ादी से उड़ने के लिए छोड़ दिया है। मैंने कोई जाल नहीं बिछाया बल्कि आज़ादी से उड़ने के लिए उनको छोड़ दिया है। इसीलिए ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर, सारे के सारे पक्षी जो हैं ऑफ द एयर, हवा में उड़ने वाले, बिलोंग टू मी, वो मेरे से संबंध रखते हैं। बिलोंग टू यानी संबंध रखना। दोबारा देख लीजिएगा, बिकॉज आई सेट नो स्नेयर, क्योंकि मैंने कोई जाल नहीं बिछाया। आई सेट मैंने बिछाया, नो स्नेयर कोई जाल नहीं, क्योंकि मैंने कोई जाल नहीं बिछाया बल्कि छोड़ दिया उनको उड़ने के लिए, फ्री आज़ाद। इसीलिए ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर, सारे के सारे पक्षी जो हवा में उड़ते हैं, बिलोंग टू में, मेरे से संबंध रखते हैं, वो मेरे हैं। मैं पक्षियों को पकड़ता नहीं हूँ, मैंने उनको आज़ाद छोड़ रखा है हवा में उड़ने के लिए, इसीलिए सारे के सारे पक्षी मेरे हैं। आगे वो बोलते हैं फ्रॉम द ब्लू टिट, एक लड़के के माध्यम से बोल रहे हैं तो लड़का बोलता है, ऐसे मान लीजिए वो लड़का कह रहा है, क्या कह रहा है लड़का, फ्रॉम द ब्लू टिट ऑन द स्लो, फ्रॉम द ब्लू टिट, छोटी सी चिड़िया का नाम ब्लू टिट, उस छोटी सी चिड़िया ब्लू टिट से, ऑन द स्लो जो स्लो पे बैठी हुई, छोटी सी डाली पे बैठी हुई है, टू द ईगल ऑन द हाइट, उससे लेके उस ईगल तक, ईगल यानी चील, चील को बोलते हैं ईगल। आगे इसको हम पढ़ते हैं तो देखिएगा, ये आगे कहते हैं फ्रॉम द ब्लू टिट ऑन द स्लो, उस ब्लू टिट से जो कि स्लो पे है। स्लो एक जंगली बेर का पेड़, एक जंगली बेर के पेड़ पे बैठी हुई ब्लू टिट, ब्लू टिट एक चिड़िया का नाम है। उस छोटी सी चिड़िया से लेकर जो ब्लू टिट के ऊपर बैठी हुई है, टू द ईगल, ईगल बोलते हैं चील को, ठीक है ना, चील या बाज एक पक्षी है जो आकाश में ऊंचाइयों तक उड़ता है। ऑन द हाइट, जो ऊंचाई में उड़ती है ना, वो पक्षी उड़ता है। अनकेस दे कम एंड गो फॉर माई डिलाइट, अनकेस यानी आज़ाद, फ्री होकर, दे कम एंड गो वो आते हैं जाते हैं, फॉर माई डिलाइट, मेरी प्रसन्नता के लिए। तो कवि कहते हैं कि मैंने उनके लिए कोई जाल नहीं बिछाया है, मैंने उनको आज़ाद छोड़ रखा है ना। इसीलिए फ्रॉम द ब्लू टिट ऑन द स्लो, उस छोटे से झाड़ी के ऊपर बैठी हुई चिड़िया जो है ब्लू टिट नाम की, उस चिड़िया से लेकर उस ईगल तक जो ऊंचाइयों में उड़ रही है, उस छोटी सी चिड़िया से लेकर जो झाड़ी में बैठी हुई है, उससे लेकर उस ईगल तक जो आकाश में ऊंचाई में उड़ती है, वो सब के सब अनकेज, रखें स्वतंत्र, फ्री होकर, स्वतंत्र होकर, आज़ादी से, दे कम एंड गो, वे आते हैं और जाते हैं, फॉर माई डिलाइट, मेरी प्रसन्नता के लिए, ठीक है ना, मेरी खुशी को बढ़ाने के लिए, मुझे हैप्पीनेस देने के लिए वो पक्षी सारे के सारे मेरे पास आते हैं और वापस उड़ जाते हैं, ठीक है ना। मैं जैसे मुझे दिखते हैं वो मेरे पास आते हैं, वापस उड़ जाते हैं। सारे के सारे पक्षी, एक छोटी सी चिड़िया जो पेड़ पे बैठी वहाँ से लेकर आकाश में ऊंचाई पे बैठे हुए चील तक, सब के सब जानवर पक्षी जो है वो मेरे से संबंध रखते हैं, मेरे ही हैं। आगे का स्टेंजा देखिएगा, एंड सो द सनवर्ड, और इसीलिए, एंड सो इस प्रकार से, द सनवर्ड वे, सनवर्ड यानी सूर्य की तरफ जाने वाला, सूरज कहाँ उगता है, आकाश में, तो आकाश की तरफ जाने वाले रास्ते पर, ऊंचाई के ऊपर, आई सॉर, मैं उड़ता हूँ, ऑन द ईगल्स विंग्स, चील के पंखों पे बैठ के, एंड इन माई हार्ट ऑल डे, आकाश की ऊंचाइयों में चील के पंखों पे बैठ के मैं उड़ता हूँ और सारा दिन मेरे दिल के अंदर, द ब्लू टिट सिंग्स, छोटी चिड़िया गाती है। क्योंकि मैंने कोई जाल नहीं बिछाया है, सारे के सारे पक्षी मेरे ही हैं। वो पक्षी क्या करते हैं, छोटी चिड़िया से लेके ऊंची उड़ने वाली चील तक, सब के सब मेरे से बिलोंग करते हैं। वो उड़ते हैं, मेरे पास आते हैं, वापस उड़ जाते हैं, वापस आते हैं, फिर लौट जाते हैं। तो ये किसके लिए करते हैं ऐसा, मेरी प्रसन्नता के लिए, मेरे डिलाइट के लिए, मेरी हैप्पीनेस के लिए। और लास्ट में वो आखिरी स्टेंजा में क्या कहते हैं, आखिरी स्टेंजा में वो कहते हैं एंड सो द सनवर्ड वे, और इसीलिए सूर्य की तरफ जाने वाले रास्ते पर आई सॉर
ऑन द ईगल्स विंग्स। मुझे महसूस होता है, आई फील लाइक आई एम फ्लाइंग, मैं खुद उड़ रहा हूँ। उनको ये लगता है, किसको, वैसे लड़का है यहाँ पे, लड़के का गीत, तो लड़के के तौर पे वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि मैं पक्षी बन के ईगल के पंखों पे उड़ रहा हूँ। कब? जब वो सूर्य की तरफ आकाश में जाता है तब। और जब कभी भी छोटी चिड़िया गाती है तो मुझे लगता है कि वो मेरे दिल में ही गा रही है। छोटी चिड़िया जब भी गाती है मेरे दिल में गाती है, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि चिड़िया भी मेरी है। वो चील जब आकाश में उड़ती है तो मुझे लगता है कि मैं उड़ रहा हूँ क्योंकि वो चील भी मेरा ही है, मेरी है। तो इस तरह से हर पक्षी का संबंध वो अपने आप से बता रहे हैं, है ना। और विल्सन गिब्सन यहाँ पे कहते हैं कि सारे के सारे पक्षियों में आज़ाद छोड़ रखा है, उनको पकड़ता नहीं हूँ, मैं उनको यातना नहीं देता हूँ, मैं उनको पिंजरे में बंद नहीं करता हूँ, उनको मैंने स्वतंत्र छोड़ रखा है क्योंकि ईश्वर ने प्रकृति ने उनको स्वतंत्र पैदा किया है ना। तो वो पक्षी इसीलिए सबके सब मेरे से ताल्लुकात रखते हैं, सबके सब मेरे से संबंध रखते हैं, और इसीलिए वो उड़ते हैं, मेरे पास आते हैं, वापस चले जाते हैं, वापस आते हैं, फिर लौट जाते हैं, और इस तरह से क्रम चलता रहता है। और इसीलिए ये सारे पक्षी जो हैं, ये जो भी क्रियाकलाप करते हैं, मुझे लगता है कि मैं ही कर रहा हूँ। जब वो चील आकाश में उड़ती है, ऊंचाइयों में उड़ती है, तो मुझे लगता है कि आकाश को छूने की तरफ मैं ही जा रहा हूँ, मैं ही चील के पंखों पर सवार होकर जा रहा हूँ। और जब भी वो चिड़िया गाती है तो मुझे लगता है कि वो चिड़िया मेरे दिल में ही गा रही है। तो इस तरह से हमने ये छोटी सी पोएम इसको पूरा कर लिया है। विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन नाम के कवि हैं, उन्होंने लिखा है एक बॉय सॉन्ग, ठीक है। एक लड़के के माध्यम से अपनी बात कहना चाहते हैं कि पक्षियों को हमको खुला छोड़ देना चाहिए। ये एक संदेश है, मैसेज है सभी के लिए, है ना। इसीलिए वो पक्षी हमारे पास आएंगे जाएंगे, हमको लगेगा हम खुद उड़ रहे हैं, जैसा उनको महसूस होता है। तो ये हमने पोएम पूरी कर ली है। उम्मीद करता हूँ आपको ये पोएम समझ में आई होगी। समझ में आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और सब्सक्राइब अभी तक अगर चैनल नहीं किया तो करिएगा, प्लीज़ शेयर करिएगा। इसके क्वेश्चन आंसर जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूँ, आप देख लीजिएगा वहाँ से। और अगले वीडियो तक के लिए फिर एक वीडियो के साथ मैं आपके सामने आता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।